गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी के सेकेंड लेसन में ईश्वर कहाँ है पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है 2 वीडियो में कि ईश्वर कहाँ है। अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों ने, विचारकों ने अपना अपना मत रखा था और हम लोगों ने जाना भी था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं लेव टॉल्स्टॉय, जो एक रूसी उपन्यासकार थे, एक महान रूसी उपन्यासकार जिनका जन्म 9 सितंबर 1825 ईस्वी को हुआ था, एक महान संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ रूस के एक सैनिक के रूप में किया था और क्रिमियाई युद्ध में भाग भी लिया था। लेकिन उनका मन शांति खोजने वालों में इस लेखक की शीघ्र ही युद्ध से अरुचि होने लगी और वह अपना यह नौकरी छोड़ करके घर वापस आ गए। पूरा धन दौलत त्याग करके गरीबों की सेवा में जुट गए और जीवन पर्यंत इसी काम में जुटे रहे, लोगों की सेवा करना, लोगों के कल्याणकारी काम करना। और उनके द्वारा रचित उपन्यास शांति और युद्ध बहुत ही बढ़िया बुक है। आपको कभी मिले आप तो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, उसको लीजिए और पढ़िए। और दूसरी बुक थी अन्ना करेनिना, जो श्रेष्ठ विश्व साहित्य में गिने जाते हैं। ये तो थे रूसी उपन्यासकार और इस पाठ के लेखक, इस कहानी के लेखक लेव टॉल्स्टॉय। लेकिन गरीबों की सेवा मदद करते करते इन्होंने 20 नवंबर 1910 को अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि चीनी नागरिक उसके आगे क्या कहा। कि चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। और वास्तव में यहाँ पे बहुत ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर के बारे में गलत धारणा फैलाते हैं, उनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं और तमाम तरह की गलत सूचनाएं देते हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि रखते हैं और विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहता है कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और क्रिश्चियन कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। उनके अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने ग्रंथों के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और एक दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो, महान है, वही मानते हैं। उसका खुदा अलग हो। हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर देना चाहता है। जो धर्म के ठेकेदार लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा भगवान इस मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघरों में है, लेकिन भगवान कभी भी उपासना गृह में नहीं रहते। वहां सिर्फ और सिर्फ पत्थर की बनाई हुई मूर्तियां ही रहती हैं, उसमें जान नहीं रहता है। लेकिन लोग जाते हैं और पूछते हैं। जरा सोचिए, जिस मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति उस मंदिर में वह मूर्ति को विराजमान करता है, उसकी पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? उस मूर्ति को। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि इस मूर्ति को बनाने वाला कौन है। हम जिस मूर्ति को बनाते हैं वो भगवान हो जाते हैं। हमने इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने भगवान को निर्माण किया, भगवान को बनाया, लेकिन उस भगवान ने, उस ईश्वर ने हमको बनाया, ये कोई नहीं जानता। हम भगवान के द्वारा बनाए हैं ये लोग कहते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हमने भगवान का निर्माण किया, हमने भगवान को बनाया। वो ऐसे कि हमने मूर्ति बनाई और उसको मंदिर में स्थापना करा दिया, चर्च में स्थापना करा दिया, इस तरह से वो भगवान हो गए।
तो हम कह सकते हैं हमने इस भगवान का निर्माण किया है। लेकिन कभी भी भगवान को यानी कि ईश्वर को उपासना गृह में बंद नहीं कर सकते। उपासना गृह मतलब होता है पूजा घर। तो क्या आप बताइए, पूजा घर में कभी भी आप भगवान को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या किसी मंदिर में भगवान रहता है? नहीं रहता है। लेकिन हमारी आस्था है कि भगवान यहीं मिलेंगे, शांति मिलती है। हम सिर्फ शांति के लिए जाते हैं। भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। कहते हैं कि नामे मंदिर नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश, और मुझको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं आपके पास हूं, मुझे कहीं ढूंढने मत जाइए। इन धर्म के ठेकेदारों ने आपको बताया है कि आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, वहां आपको भगवान मिलेंगे। आपने 3 इडियट देखा होगा, आमिर खान की। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, चढ़ावा कर देता है, और हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे उस भगवान को निर्माण किए हैं और कैसे आप अपने दिल में बसाए हैं। एक दूसरे से प्यार नहीं है, लोग एक दूसरे को मारकर भगाते हैं। मुस्लिम है, इस मंदिर में नहीं जा सकता, हिंदू है, उस मस्जिद में नहीं जा सकता, क्रिश्चियन है, हिंदू के मंदिरों में नहीं जा सकता, और हिंदू जो है क्रिश्चियन के मंदिर में नहीं जा सकता। आप जो 3 इडियट फिल्म देखे हैं, ये जो पीके फिल्म देखे हैं आमिर खान की, पीके, वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है चढ़ावा चढ़ाने के लिए कि भगवान खुश हो जाएंगे, हमारे मन का दे देंगे, हमारी खोई हुई वस्तु जो हमारा सीधे संपर्क रहता है एलियन से, वो हमको मिल जाएगा, हम संपर्क कर लेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पे उसका मन का को लेकर के ढोंग करते हैं, तमाम तरह के ऐसे उल जुलूल बातें करते हैं कि आपको भगवान इसी में है, भगवान का दिया हुआ ये मन का है। लेकिन एक समय आता है कि वो आमिर खान उसका पर्दाफाश कराता है और बताता है कि भगवान कहीं नहीं है, बल्कि भगवान आपके पास है और आपके पास ही रहेगा। इस शरीर को समझिए, ये शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखिए और इस पवित्र हृदय में पवित्र आत्मा निवास करती है। तो आगे देखते हैं क्या करा है कि खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, और ईसाई गिरजे घर को खुदा का घर मानते हैं। यही हमारी धारणा है, आपकी धारणा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये लोगों के विश्वास के लिए कि आप इस मंदिर में आइए, आप गिरजा घर में आइए, आपको शांति मिलेगी, आपको भगवान मिलेंगे, आपको जीसस मिलेंगे, आपको अल्लाह मिलेंगे। हमारे मुसलमान भाई तो कहते हैं कि जो कुरान है वो अल्लाह के दिया हुआ है और अल्लाह ने लिख के दिया है, वहां से ऊपर से दिया है। मैंने कई लोगों से बातें भी की हैं और कहे हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ ये आयत है और इसी को हम लोग मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऊपर से आपका अल्लाह वो बुक गिराएगा, वो कुरान गिराएगा? नहीं, ये हमारे ही आपके जैसे लोगों का रचना किया हुआ ये ग्रंथ है और इन ग्रंथों को किसी महान पुरुषों ने रचना की है और इसी को हम लोग भगवान मान कर बैठ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये सब उपासना गृह उस उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सब के लिए बनाया है? नहीं हो सकते। वह उपासना गृह यह दुनिया है। उपासना गृह, अब खुदा क्या करे? उपासना गृह ये पूरी दुनिया ही है जिसमें हम रहते हैं।
खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज करते हैं। ये पूरी दुनिया ही हमारी उपासना गृह है। यह दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला घर समझे और इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखें। यह पूरी दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। जैसे कन्फ्यूशियस ने कहा है कि सभी धर्मों का मूल प्रेम है, सभी धर्मों का मूल प्रेम है और एक दूसरे से प्रेम करिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक लोगों को बांटने का काम करता है। ये ग्रंथ ये लोगों को बांटने का काम करता है। और ऐसे ग्रंथ को हम क्यों माने जो लोगों को बांटने का काम करता है? प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, ईसाई है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो धारण क्या करे? प्रज्ञा, शील, मैत्री, प्रेम भाव, ये सब हम सीखें। एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखें। यही हमारा धर्म है। एक दूसरे की मदद करना सीखें। जब किसी की जरूरत पड़े तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है और धर्म भी है। प्यारे बच्चों, हमें एक दूसरे की मदद करना सीखना चाहिए। आगे क्या कहता है कि हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें कभी भी अपने धर्मों से दूसरे धर्मों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, जैसे आम लोग करते हैं। धर्म के जो ठेकेदार लोग होते हैं बताते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है। मुस्लिम धर्म नीचा है तो मुस्लिम धर्म कहते हैं कि हिंदू धर्म नीचा है। हिंदू धर्म कहता है कि क्रिश्चियन नीचा है। क्रिश्चियन धर्म कहते हैं कि तमाम जो धर्म है वो सबसे नीचा है। हमारा ही खुदा सबसे बड़ा खुदा है, हमारा ही ईश्वर, हमारा जीसस सबसे बड़ा है और यही दुनिया को चलाता है और एक समय आएगा कि पूरे दुनिया पे राज करेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच्चाई है? हमारा यही धर्म है कि एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं? क्या हमारा यही धर्म है कि हम एक दूसरे को से घृणा करें? नहीं, हमारा ये धर्म नहीं है। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। हमारा एक दूसरे की सेवा करना ही धर्म है। हमने आपको बताया कि धर्म वो नहीं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। धर्म का मतलब यह है कि धारण करना। तो क्या धारण करे? प्रज्ञा, शील, मैत्री, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना, यही हमारा धर्म है और यही परम कर्तव्य भी है। तो आगे देखते हैं, हमें एक दूसरे की धर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका धर्म अच्छा है, लेकिन क्या दूसरे के धर्मों को नीचा दिखा करके हम अपने धर्म को महान बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जगाती हैं। एक दूसरे की धर्म की आलोचना करने से क्या है? आलोचना पैदा करता है, सांप्रदायिक दंगे फैलाता है, भावनाएं जगाती हैं। इसलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, इस सभी धर्म लोगों को प्रेम करना सिखाते हैं। एक दूसरे से प्रेम करिए, घृणा न करें। यही सभी धर्मों का मूल है। क्या है सभी धर्मों का मूल? प्रेम। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम है। अब चिली नायरी की बात सुनकर काफी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है विषय पर बहस कर रहे थे खामोश हो गए। इसकी बात सबको अच्छी लगी, इनके विचार सबको अच्छे लगे, अपनी बात को गंभीरतापूर्वक रखे और इस विषय पर बहस कर रहे थे जो खामोश हो गए। और फिर उनसे इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। कभी भी किसी धर्म को गलत ना समझिए, कभी भी किसी के धर्मों को नीचा मत दिखाइए। मेरे बच्चों,
आज हम आइए प्रण करते हैं कि हम सब एक हैं। हम नारा देते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सारा विश्व हमारा है। हम तभी अपना विश्व को मान सकते हैं जब हम एक धर्म को मानते हैं। मानव धर्म, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, पारसी नहीं, क्रिश्चियन नहीं, बौद्ध नहीं, मानव धर्म और मानव की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। किसी धर्म के ठेकेदार के चक्कर में न पड़िएगा। आप अपने मन की शांति के लिए उस ईश्वर की प्रार्थना करिएगा जो आपके अंदर विराजमान है। आप अपने अंदर ही खोजिए, आप अपने अंदर ही खोजिए। खुद से पूछिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। आप किसी एकांत जगह पे बैठिए और खुद से पूछिए कि मैं कौन हूं। आपके अंदर ही वो भगवान मिलेंगे, आपके अंदर ही वो चीज मिलेगा जो आपको दिलो दिमाग को शांति प्रदान करेगा। आप जरा सोचिए, गहरे से सोचिए, गहरे में जाइए, सोचिए मेरे बच्चों और सोचते रहिए। और आज ये आपका दूसरा लेसन भी पूरा हुआ। ईश्वर कहाँ है? आप किसी को ढूंढिए। आप अपने मम्मी, पापा, अंकल सबसे पूछिए, वेयर इज गॉड? ईश्वर कहाँ है? तो आप पाएंगे कि ईश्वर और कहीं नहीं, वो मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि आपके पास है। इसलिए आप अपने अंदर ही खोजिए। इस लेसन को यहीं पे समाप्त करते हुए आपने इस वीडियो को अच्छा से सुना, शांतिपूर्वक सुना, इसलिए आपके अंदर विराजमान पवित्र आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं अपने वाणी को, अपने स्पीच को बंद करता हूं। अगले लेसन में आपको मैं पढ़ाऊंगा बातचीत। तब तक के लिए आज बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।